एंड कैसा से लोगों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, ये आपका बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है, चाहे किसी भी सेट में पूछा जाए, लेकिन हर साल ये बोर्ड परीक्षा में जो कूलाम का नियम होता है ये आता है। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम का जो भी मतलब सूत्र होते हैं कैसे निकालेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कूलाम का नियम आखिर होता क्या है, उसके बाद में हम उसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर सूत्र की सहायता, यहाँ पर परिभाषा की सहायता से हम इस सूत्र को निकालेंगे। मतलब आपको इसको रटना नहीं है, अभी मैं फिगर के माध्यम से आप सभी लोगों को इसको मैं समझा दूंगा। बस केवल एक बार इसको पढ़ लीजिए आराम से। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो भी नियम बताऊंगा उसी नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु हमने ये ले लिया। एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है। दो स्थिर बिंदु ले लिया, माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। समझ में आ गया आप लोगों को। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक, लगने वाला, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अथवा यहाँ पर क्या लगता है, बल F1 लगता है, यहाँ F2। आप समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो समझिएगा आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप जैसे अगर प्लस प्लस है, क्या है, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और देखिए जब कोई चुंबक ले लेते हैं आप, जब प्लस और माइनस रहता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं, नहीं आकर्षण करता है। या अपने लाइट के तार को ले ले, प्लस माइनस रहता है, तो देखिए अगर प्लस प्लस है तो ये देखिए आपका प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। आपको समझ में आ गया कि प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, कि प्रतिकर्षण वह बल है जिसमें प्लस प्लस होता है और आकर्षण वह बल है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। देखिए उनके वह बल उन दोनों आवेशों, माना इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है, Q2 है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है प्यारे बच्चों, Q2 है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों क्या है, दोनों आवेश Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर F हो जाएगा। F क्यों लगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर, बल बोला, बल उन दोनों आवेशों के, तो बल ये F हो गया, और उन दोनों आवेशों यानी Q1 Q2 आवेश हो गया क्या, अनुक्रमानुपाती है। समझ में आ गया। तथा उनके बीच की दूरी, माना इसके बीच की दूरी आपका क्या है, R है। अब कोई लंबाई है, कोई दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरियां होंगी। तो इन दोनों बीच की दूरी क्या है, दूरी के वर्ग है के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर से देखिए क्या बोला है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए, सेकंड दे दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कैसे। यहाँ पर क्या बोला, देखिए समझिएगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल, तो दो आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तथा उनके बीच की दूरी R है, R के वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r² हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, फिर अच्छा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2 अपान r²। ठीक, ये हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर, देखिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए F बराबर आपका यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा के Q1/Q2 अपान क्या हो जाएगा, r²। जहाँ जो हमारा k है वो क्या है, नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट है। अब ये नियतांक है तो इसके मान पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक, जहाँ क्या है कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इफ
देखिए अब यहाँ पर मैं बता दूँ के बराबर आपका होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होता है के का मान, यानी नियतांक का मान होता है। और ये क्या है, यही नियतांक का मान है। चाहे आप इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कूलम स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दे या 9 × 10⁻9 रख दे। तो यहाँ पर देखिए आपको एफ बराबर आपका हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, के स्थान पर रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। समझ में आ गया। ये आपका के का मान है, क्या है, के का मान, के का मान ये अभी आ गया। या एफ बराबर आप कर सकते हैं आप 9 × 10⁻9 Q1/Q2/R²। ये आप चाहे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों आवेशित कणों के बीच के माध्यम वाला पराविद्युतांक स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला क्या होगा, बल। इनके अगर यहाँ पर लिख देते हैं, ये दोनों यहाँ पर जो लिखा है, यह दोनों आवेशित कणों, ये दोनों आवेशित कणों के बीच का कांस्टेंट के माध्यम वाला पराविद्युतांक क्या है, पराविद्युतांक स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाएगा यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/Q2/R²। आपका जो मेन सूत्र है यही है। इसी पर आपके सारे सवाल लगेंगे। क्या लगेंगे, इसी पर आपके क्या होंगे, सारे सवाल लगेंगे। के का मान वायु या निर्वात के बराबर एक धातु के लिए अनंत होता है। ठीक, के का मान 1 से अधिक ही होगा। तो देखिए इसको सारी जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपको बताने वाली थी वो चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।